दूसरे और तीसरे नंबर पर छोड़िए, 5वें नंबर पर पहुंच गई बसपा। मायावती का खेल अब खत्म। उपचुनाव में मायावती की बुरी हार, ईवीएम पर उठा दिया सवाल। बसपा के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, मायावती अब नहीं लड़ेंगी पूरे भारत में उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में खोई राजनीतिक जमीन पाने के मकसद से उपचुनाव में उतरी बहुजन समाज पार्टी के लिए उपचुनाव में एक और बुरा सपना ही साबित हुआ। बड़े नेताओं के प्रचार से दूरी और जमीन पर मतदाताओं से दूरी का असर यह रहा कि पार्टी के उम्मीदवार एक एक वोटों को तरस गए। एक वक्त तक प्रदेश की सियासत में सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी रही बसपा, मीरापुर और कुंदरकी में असुद्दीन ओवैसी की और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांसीराम से भी पिछड़कर 5वें नंबर पर चली गई। पार्टी किसी भी सीट पर अपनी ताकत नहीं दिखा सकी और न ही लोकसभा चुनाव में छिटके उनके कोर वोटर ही वापस आए। हालत यह हो गया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने नतीजे पर मंथन के बाद अब कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने इस बार सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। दावा था कि बसपा मजबूती से यह चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रचार से दूरी बना ली। बसपा प्रमुख मायावती प्रचार करने नहीं निकली, सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते ही उन्होंने खुद को सीमित रख दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तो सोशल मीडिया से भी दूर रहे। बिना कमांडर के बसपा की फौज मैदान में मोर्चा जरूर संभाल रही, लेकिन बाइपोलर हुए चुनाव में उनकी हर कोशिश नाकाफी ही साबित हुई। जो बसपा का एक वक्त पर सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी, उसका वोट बैंक पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिख रहा है। कुंदरकी में 1036, मीरापुर में 3248, करहल में 8409 और सीसामऊ में महज 1500 वोट ही पार्टी के प्रत्याशी को मिले। कटहरी और खैर जैसे गढ़ में भी बसपा का प्रदर्शन खराब रहा। बसपा की मौजूदगी हर सीट पर नाम मात्र की रही। मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच सिमट कर रह गई। मायावती ने ही अब देश में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 9 सीटों पर हुए चुनाव और फिर उसके नतीजों के बाद लोगों में ईवीएम को लेकर आम चर्चा है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, तो अब ईवीएम के जरिए भी कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ही बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। मायावती ने कहा कि यह हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है और ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हमारी पार्टी देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वैसे मायावती का ये रोल और मायावती ने जिस तरीके से ये उपचुनाव लड़ा और मायावती उपचुनाव के बाद रिजल्ट को देखकर जिस तरीके से उपचुनाव से परहेज करने की बातें कह रही हैं, इस पर आपका क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे जीआर खबर के साथ।